आ गए, बड़ी देर कर दी। हाँ, रास्ते में मुखिया जी मिल गए थे। कह रहे थे भोलेनाथ के मंदिर में भंडारा करवाना है। मंदिर के भंडारे के लिए उन्हें खरीदारी करनी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? दिखावे के लिए तो इनके पास ढेरों रुपए हैं। उन पैसों से अगर गरीबों का भला कर दे तो यह तो कोई नहीं सोचता। फिर वही बात कर रहे हो, सबकी अपनी अपनी आस्था है। देख सुधा, तू कुछ भी कह, अगर मेरा बस चले ना तो मैं ये सारे मंदिर हटाकर गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवा दूँ। हर चीज़ की अपनी ज़रूरत होती है। कोई आपके घर को स्कूल बना दे तो कैसा लगेगा आपको? अरे हम तो इंसान हैं, यह घर तो हमारी ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम्हारे भगवान इतने ही बड़े हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? माना कि भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके बहाने भंडारे में खाना तो लोगों को ही मिलेगा। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मदद करनी है तो खुल के करो। ये भगवान का नाम लेकर ढोंग करने की क्या ज़रूरत है? चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं जा रही हूँ पूजा करने। पीछे से मेरी लाडो का ध्यान रखना, वह अभी सो रही है। अगर वो उठ जाती है तो उसे बॉटल का दूध दे देना। तुमने तो घर में मंदिर बनवाने नहीं दिया, तो पूजा करने तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। मनोहर अपनी पत्नी सुधा और अपनी बेटी लाडो के साथ रहा करता था। असल में मनोहर एक नास्तिक था, उसे भगवान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी सुधा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। मनोहर को पूजा पाठ से जुड़ी हर चीज़ से चिढ़ थी। उसे यह सब ठकोसला लगता था। इसी कारण सुधा के लाख कहने पर भी अपने घर में भगवान का मंदिर नहीं बनने दिया। हार मानकर सुधा ने अपने घर के बाहर एक चबूतरे के ऊपर पेड़ के नीचे भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर ली। हर रोज वहीं जाकर वह उनकी पूजा किया करती। हे मेरे शिव जी, इनकी हर गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो दिल के बुरे नहीं हैं शिव जी। मुझे पता है एक न एक दिन इन्हें भी आपकी महिमा का ज्ञान होगा। लाडो मनोहर की लाडली थी, वह उसे खूब प्यार करता। मनोहर गांव के बाहर एक व्यापारी के यहाँ काम करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। क्या बात है, आज तो सुबह से लाडो के साथ खेल रहे हो। आज तुम्हें अपने काम पे जाना नहीं है क्या? ना ना, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस निकल ही रहा था। चल ठीक है, मैं अब निकलता हूँ। मनोहर ने आधी दूरी तय की ही थी कि तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश को देख मनोहर ने सोचा, कुछ देर इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, फिर मालिक के घर चला जाऊँगा। तभी मनोहर का पड़ोसी कहता है, मनोहर भैया, आगे जाने का रास्ता नहीं है, हर जगह पानी ही पानी है, घर की ओर चल पड़ो। उसकी बात को सुन मनोहर सोचने लगा, बात तो सही कह रहा है, मुझे घर चले जाना चाहिए। और वह घर की ओर निकल पड़ा। अच्छा हुआ आ गए, इतनी तेज बारिश देख मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। हाँ, पूरे गांव में पानी ही पानी भरा है। मनोहर के घर में भी पानी टपकने लगा। लो, अब यही बचा था। लाडो को पकड़ो, मैं यहाँ बर्तन लगा देती हूँ। क्या हुआ किशन, इतने हड़बड़ाए क्यों हो? मनोहर भैया, दूध वाले की छत गिर गई है, लेकिन वह अपने परिवार के साथ अपने छोटे भाई के यहाँ चला गया है। रात हो चुकी थी, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश का पानी मनोहर के घर के अंदर आ गया। सुधा अपनी बेटी लाडो को लेकर गोद में बैठी हुई थी और साथ में मनोहर भी बैठा था कि तभी अचानक घर की छत मनोहर और सुधा के ऊपर गिर पड़ी और सुधा के गोद से लाडो नीचे गिर गई। सुधा और मनोहर के सर के ऊपर चोट लगने से वह दोनों तो वहीं बेहोश हो गए। इधर नीचे गिरी सुधा की बेटी अचानक पानी के बहाव में बहने लगी। लाडो लगातार रोती ही जा रही थी। पानी की तेज धार में वह बहती जा रही थी। वह धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगी और वह पूरी तरह पानी के अंदर डूब गई। पूरी रात तेज बारिश होती रही।
इधर सुधा और मनोहर बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। सुबह हो चुकी थी, बारिश भी थम चुका था। सुधा और मनोहर को जैसे ही होश आया और अपने पास लाडो को ना पाकर वह रोने लग गए और उसे ढूंढने लग गए। ढूंढते ढूंढते वह दोनों उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां सुधा ने शिव जी की स्थापना की थी। उन्होंने देखा उसी पेड़ के पास एक सांप के ऊपर बैठकर उसकी लाडो खेल रही थी। अपने माँ के ऊपर नजर पड़ते ही लाडो रोने लग गई और सुधा दौड़ती हुई उसे अपने गोद में ले ली। देखते ही देखते सांप वहां से गायब हो गया। यही वह पल था जब मनोहर को भगवान शिव की महिमा का ज्ञान हुआ। सुधा ने कहा, हे मेरे शिव जी, आपकी महिमा तो अपरंपार है। हे मेरे शिव जी, मुझे माफ करो, मैंने आपको क्या ना कहा। मैंने आपकी मंदिर तक अपने घर में न रखने दी और आज आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। मुझे माफ कर दो मेरे शिव जी। मैं समझ गया आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज से मैं आपका भक्त बन गया। मनोहर ने अपने घर में सुंदर सा मंदिर लाकर शिव जी की स्थापना की और उस दिन के बाद से मनोहर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।